हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं कबर्ड साफ़ कर रही थी और ये मुझे कुछ मिला है आज। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट दिस कि मुझे आज ये क्या मिला है। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी होके आती हूँ एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो मैं तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल, तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है प्लम का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल बिकॉज़ मुझे बहुत सारे एक्ने इश्यूज़ हो रहे थे। तो मैंने इनका ये फेस वॉश ट्राई किया एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी हद तक इसने मेरे एक्ने को कंट्रोल किया है एंड जो एक्ने मेरे ऑलरेडी थे उनको भी इसने ठीक किया है। इट एक्चुअली जेंटली एक्सफोलिएट्स योर स्किन, अनक्लॉग्स योर पोर्स, fights acne, regulates sebum, and softens and hydrates your skin. And apart from this, after using the face wash, I am using right now is the plum green tea alcohol free toner. This is also a really nice toner which fights pimples, clarifies skins, and effectively shrink pores and tones, hydrates and refreshes your skin. तो ये टोनर भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। मेरी सेंसिटिव स्किन है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो रहे थे, तो उस पे ये टोनर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। सो आई विल रिकमेंड दिस टोनर टू यू एंड आफ्टर अप्लाइंग द टोनर आई यूज्ड टू अप्लाई द प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर. It has the mattifying formula which combats acne and gives you the controlled hydration. Because of its ingredients, it has the natural antioxidants and it will also remove the dead skin cells. And इसको अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होगा, एकदम ड्राई आउट हो जाती है स्किन। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, आपको एक्ने इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप ये 3 प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी एंड ये प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छी स्किन टोन दे सकते हैं। इवन स्किन टोन आपको मिल सकती है इनसे। So yeah, that's what I just wanted to share, and now let's move on to the main topic. You can use my coupon code SALI10 to avail some additional discount. हाय एवरीवन, सो नाउ आई एम ऑल सेट एंड चलिए अब बात करते हैं जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने बैठी हूँ। तो अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं इन इंडियन रेलवेज़ और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे कहीं नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज़ मैं एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताऊँगी कि अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो लेट्स बिगिन। सो स्टेप नंबर 1, आपको फर्स्ट एसी में टिकट बुक करना है। तो सपोज़ आप 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं या 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं या इस तरीके से ऑड नंबर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको 2 टिकट एक साथ बुक करने हैं, 1 टिकट अलग बुक करना है। और अगर आप 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 4 टिकट एक साथ बुक करने हैं और 1 टिकट अलग बुक करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप 4 से कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कूपे अलॉटमेंट होना ज़रूरी है इंडियन रेलवेज़ में अपने पेट को अपने साथ ले जाने के लिए। सो टिकट बुक करते समय जब वो सीट सिलेक्शन के लिए आपकी प्रेफरेंस पूछते हैं तो आपको उसमें कूपे सेलेक्ट करना है अगर आप 4 से कम हैं ट्रैवलर्स, और अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप केबिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कूपे सेलेक्ट करना है वहाँ पे प्रेफरेंस में अपनी। तो फर्स्ट एसी का टिकट जब बुक होता है तो टिकट कंफर्म्ड होता है बट सीट नंबर कंफर्म नहीं होता है, तो हमें नहीं पता होता कि हमें कूपे मिला है या नहीं मिला है। वो वहाँ पे हम जो सेलेक्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस के लिए होता है। तो कूपे अलॉटमेंट के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजनी होती है चीफ़ रिजर्वेशन ऑफिसर को। तो उसके लिए चीफ़ रिजर्वेशन ऑफिसर डीआरएम ऑफिस में ही बैठते हैं, तो आपको उन्हीं को ही भेजनी पड़ेगी एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट करना होगा कि वो आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको कूपे में सीट दे दें। तो आपको कौन से चीफ़ रिजर्वेशन ऑफिसर को अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं है। तो हमने जब ट्रैवल किया था तब हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो जो आपकी ट्रेन का जो ओरिजिन स्टेशन होगा उसके चीफ़ रिजर्वेशन ऑफिसर को आपको
अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप लखनऊ से पटना ट्रैवल कर रहे हैं बट उस ट्रेन का ओरिजिन स्टेशन है दिल्ली, तो जो दिल्ली के चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर होंगे उनको आपको एप्लीकेशन भेजनी होगी। सिमिलरली, अगर आप बैंगलोर टू गोवा ट्रैवल कर रहे हैं एंड उस ट्रेन का ओरिजिन स्टेशन है चेन्नई, तो आपको चेन्नई के चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। तो एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, क्या फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप मेरी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं। एंड इस एप्लीकेशन के साथ आपको पेट का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपकी कंफर्म टिकट की एक फ़ोटोकॉपी एंड आपकी एक आईडी की फ़ोटोकॉपी भेजनी होगी। जो भी पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है उस पर्सन को अपनी आईडी भेजनी होगी। सारे ट्रैवलर्स को अपनी आईडी भेजने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक आईडी सफिशिएंट होती है। जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी आईडी सफिशिएंट होती है। सो आपको अपनी एप्लीकेशन चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर तक अपनी जर्नी डेट से 24 to 48 आवर्स पहले पहुंचानी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए कि आपको सपोज़ आपको फैक्स करना है या पोस्ट करना है आपकी एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट करके अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए। तो आपको कूपे अलॉट हुआ है या नहीं, इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा आपकी ट्रेन टाइम के 3 से 4 घंटे पहले। उसके पहले तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कूपे मिला है या नहीं मिला है। सो बेस्ट केस में अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप 4 टिकट बुक कीजिए, आपको उस कंडीशन में कूपे केबिन में से कुछ भी एक चीज़ तो ज़रूर मिल जाएगी। तो आप ये वाला स्टेप नंबर 2 पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं एंड एकदम टेंशन फ्री होके ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको आपकी जर्नी से 3-4 घंटे पहले कूपे कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। तो जब आपको मैसेज आ जाए उसके बाद आपको जाना है पार्सल ऑफिस। रेलवे स्टेशन पे जो पार्सल ऑफिस होता है वहाँ जाके आपको अपने पेट का टिकट बनवाना होगा। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके रेलवे स्टेशन पे पार्सल ऑफिस है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप किसी और अपनी ही सिटी में किसी और स्टेशन से उसका टिकट बनवा लीजिए, बट ट्रेन में चढ़ने से पहले आपके पास पार्सल ऑफिस का टिकट होना चाहिए पेट के लिए। इसमें अगर वहाँ पे पार्सल ऑफिस पे भीड़ नहीं है तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। एंड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ टू बैंगलोर एंड बैंगलोर टू लखनऊ मैंने ट्रैवल किया है, तो इनका मैं आपको बता सकती हूँ कि उनके कुछ फिक्स्ड प्राइसेस होते हैं। जैसे स्मॉल ब्रीड के अलग प्राइसेस हैं, मीडियम ब्रीड के अलग प्राइसेस हैं, लार्ज ब्रीड के अलग प्राइसेस हैं। तो वो फिक्स्ड प्राइसेस हैं, वो आपको पे करने होंगे। तो बैंगलोर में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1100 के अराउंड पे किया था एंड लखनऊ में मैंने 800 to 900 के बीच में पे किया था। तो इतने मिनिमल चार्जेस ही हैं एंड फिर उसके बाद आप टेंशन फ्री होके अपने पेट के साथ आराम से फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर सकते हैं। सो पार्सल ऑफिस से आपको कुछ इस तरीके का टिकट मिलता है। तो यही वो पेपर है जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी, जिसको देख के मुझे याद आया कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। एंड जर्नी डेट पे आपको पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड जो आपने पार्सल ऑफिस से टिकट बनवाया है वो टिकट कैरी करना है। एंड टीटी जब आते हैं चेक करने हमारा टिकट, उसी टाइम पे वो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड इस टिकट के बारे में पूछेंगे जो आपने पार्सल ऑफिस से बनवाया है। बस आप वो उनको दिखा दीजिए एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। Okay, so now while traveling, you have to carry your pet vessel and food. ट्रेन में आपको वेसल नहीं मिलेगा एंड फूड भी नहीं मिलेगा। हाँ, बॉइल्ड एग्स आप अलग से परचेज कर सकते हैं पैंट्री से अगर आपको अपने पेट को देना है, अदरवाइज़ आपको बाकी सारे फूड खुद ही कैरी करना होगा। ट्रेन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने पेट के लिए आप कुछ क्लोथ्स या फिर वार्म क्लोथ्स कुछ कैरी कर लीजिए, बिकॉज रात में कभी कभी एसी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है एंड ठंड लगने लगती है, तो उस केस में आपके पेट को ठंड लग सकती है। तो उस केस में आप ऐसा कुछ कैरी कर लीजिए कि आप रात में या फिर दिन में भी अगर ठंड लग रही है तो आप उसे पहना सकें। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर पेट इज़ पी एंड पू। तो आप ट्रेन चेक कर लीजिए कि कौन से स्टेशन पे ज़्यादा देर तक रुकेगी, तो आप ट्रेन से उतर के आराम से पी एंड पू करवा सकते हैं स्टेशन पे। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें अपने पेट के पेट पू को क्लियर कर देना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपका पेट स्टेशन पे पू कर रहा है तो उसे आप क्लियर कर दीजिए।
ओके, एंड लास्टली, अगर आपको कूपे नहीं मिलता है एंड स्टिल यू वांट टू ट्रैवल विद योर पेट, तो उस केस में आप टीटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको ट्रेन में चढ़ने दें एंड ट्रैवल करने दें। तो उस केस में कभी कभी टीटी आपको एक फ़ाइन चार्ज करेंगे, जो कि कभी कभी 5 to 10 टाइम्स होता है, आई एम नॉट श्योर, 5 to 10 टाइम्स होता है जो आपने अपने पेट का टिकट बनाया है उसका। एंड फिर उसके बाद वो आपको ट्रैवल करने दे सकते हैं अगर आपके को पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बिकॉज पार्सल ऑफिस वाला भी आपको पेट का टिकट बना के नहीं देगा बिना कूपे कन्फर्मेशन के। अगर आप 4 से कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से केबिन में जाके ट्रैवल कर सकते हैं। सो यार, दिस इज़ इट गाइज फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड काफ़ी हेल्प हुई होगी आपकी। अगर आपको हेल्पफुल लगा है मेरा ये वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।